एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस चैनल पे मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, BHU एंट्रेंस 2021 के फुल डिटेल्स के बारे में। आप लोग बहुत सारे लोग एंट्रेंस देने वाले होंगे, सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि फॉर्म कब आएगा, किस तरह से तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो वो सारे कन्फ्यूजन को आज हम आपके लिए दूर करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहली बात, एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ये किस तरह का आएगा। तो आपको बता दें, BHU यूईटी जो है वो होता है अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट। BHU का जो भी लोग ग्रेजुएशन में एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए BHU यूईटी का फॉर्म आएगा, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए PET आता है। तो फॉर्म भरते वक्त जब आप BHU के वेबसाइट पे जाएं, क्योंकि अब जनरली लोग फॉर्म खुद ही भर लेते हैं, आपके पास लैपटॉप होता है या मोबाइल से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप साइबर कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि BHU यूईटी का फॉर्म भरना है या PET का फॉर्म भरना है। तो जिन्हें भी यूईटी का फॉर्म भरना है वो bhuonline.in पे जाएंगे और वहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आखिर फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ईमेल आईडी, क्योंकि ये जो मेल होगा आपका वो BHU की वेबसाइट पे हमेशा रहेगा जब तक आप वहाँ पढ़ेंगे तब तक, और जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो सारे आपके इसी मेल पे आएंगे। एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी डेट होगा या जो चीज़ें होंगी वो आएंगी। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो काउंसलिंग के लिए जो मेल आता है, काउंसलिंग के लिए आपके ईमेल पे मेल आएगा, और वो भी इसी ईमेल पे आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मेल होगा। इसीलिए अपना एक पर्सनल मेल रखिएगा परमानेंट, जिस पे आपके ये सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। सेकेंड नंबर है कि आपको अपना एक मोबाइल नंबर, फ़ोन एक रखना पड़ेगा परमानेंट, जिस पे सारे मैसेजेस जाएंगी, नोटिफिकेशंस जाएंगी। कभी कभी कॉल भी आता है, जैसे मैं भी BHU से ही पढ़ रही हूँ अभी, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन भेजना हो किसी भी तरह का, आपके हायर ऑफिशियल्स अगर कुछ नोटिफिकेशन भेजते हैं तो वो आपके इसी मेल पे भेजते हैं। किसी टीचर को अगर कोई नोट्स भेजना हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना हो किसी सिलेबस के बारे में या कोई असाइनमेंट के बारे में या किसी भी तरह का, तो वो आपके इसी मेल पे भेजा जाता है। इसलिए मेल और नंबर, कभी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है या किसी तरह का आपने कुछ रॉन्ग फिलिंग कर लिया है तो उसके लिए इसी नंबर पे कॉल जाता है। तो इसलिए नंबर और ईमेल, ये दोनों चीज़ें अपना अच्छे से रखिएगा। इसके अलावा आधार कार्ड अपने पास रखिएगा। फ़ोटो आप जानते ही हो, जो लोग EWS में आते हैं वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। इसके अलावा जब फॉर्म आप फिल करोगे तो उसका प्रिंट आउट अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो लास्ट तक, जब तक काउंसलिंग होगा तब तक वो आपके साथ रहना चाहिए। तो एक फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड और आपका फ़ोटो, और जो भी मार्कशीट्स आपके पास हैं, आप 10th का, 12th का, क्योंकि 12th के बेसिस पे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, एक एक करके आप लिख लीजिए और उसको ध्यान रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट डेट्स, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि आखिर डेट फॉर्म आएगा कब। तो ये प्रोबेबली आपका 17 फरवरी से फॉर्म आ जाएगा, और मार्च के फर्स्ट वीक तक फॉर्म आ ही जाना है। मतलब लास्ट फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, इसमें आपका फॉर्म आ जाएगा, और पूरे मार्च तक आपका ये फॉर्म फिलिंग हो सकता है। तो उसके बाद आप फॉर्म भर लेंगे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं, क्योंकि पिछली बार आप जानते हो कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में हुआ था। तो सब लोग सोच रहे हैं कि इस बार पता नहीं एंट्रेंस कब होगा। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर दीजिए, क्योंकि 2-3 महीने में आपका एंट्रेंस हो जाएगा। मतलब मई से लेकर जून तक में आपका सारा एंट्रेंस हो जाएगा। तो तैयारी अच्छी रखिए, अभी से शुरू कर दीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप भी है, तो आप वहाँ पे हमारे फेसबुक पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, और इन सब जगहों पे भी आप जुड़ के वहाँ पे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी। जो फॉर्म हम भरेंगे उसका कितना फ़ी होगा। तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल के लिए 600 होगा, और जो ST SC होंगे उनके लिए 300 होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कम फ़ी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरल और OBC के लिए 600, और ST SC या जो EWS हैं या फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं उनके लिए 300 है ये फ़ी।
अब एक और चीज़ है, जैसे बहुत लोग हैं कि सिर्फ एक नहीं 2-3 फॉर्म भरना है उन्हें। बीएचयू में मान लीजिए अगर पीईटी में ही आपको फॉर्म भरना है तो किसी एक सब्जेक्ट में नहीं 2-3 सब्जेक्ट्स में आपको फॉर्म भरने हैं। तो अगर आप ऐड कोर्स करके फॉर्म भरोगे, वहीं पे जब फॉर्म आप फिल करोगे ना तो नीचे में आता है एक ऐड कोर्स। अगर मेरे पास वैसा कुछ होगा, वैसे अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक डमी भी दिखा दूंगी कि किस तरह से ये ऐड कोर्सेस आते हैं। तो ऐड कोर्स करके जब आप भरोगे तो आपको ये 600 फिर से नहीं देना पड़ेगा। मान लो अगर आप 3 फॉर्म भरते हो तो आपको 1800 पे करना पड़ेगा अगर उस तरह से भरते हो तो। लेकिन अगर आप 3 फॉर्म आपको भरना है और ऐड कोर्स करके फॉर्म भरते हो तो उस केस में आपको 300 ही पे करना पड़ेगा। जो लोग भी जनरल में हैं उन्हें 300 पे करना पड़ेगा ऐड कोर्स करके। तो एक आपने भरा, पहला 600, दूसरा 300 और तीसरा भी फॉर्म भरते हो तो उसी तरह ऐड कोर्स करके करना, तो इसमें भी 300। सिर्फ ऐड कोर्स कर देना है, बार बार डिटेल भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐड कोर्स कीजिए, फ़ी पे कीजिए और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका देख लीजिए कितना लगा, टोटल 1200 रुपये लगे, मतलब टोटल 600 आपका बच जा रहा है। तो ये फ़ायदा होता है। और जो लोग भी एसटी एससी में हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हें 300 पहले फॉर्म के लिए देना होगा और दूसरे तीसरे के लिए सिर्फ 150 फॉर्म पैसा देना है। ठीक है, तो ये काफ़ी कम हो जाता है। जहाँ पे आपको 900 1200 पैसे देने हैं वहाँ पे आपको सिर्फ 600 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है बीएचयू में। अगर 2-3-4 फॉर्म आप भर रहे हो तो ऐड कोर्स करके भरिए, फ़ी आपका काफ़ी कम लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी जितना भी होगा। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो फॉर्म के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो यूईटी में भरेंगे उनके लिए 12th में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% और प्लस आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका टोटल मिला के 50% है लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको बीएससी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो बायो हो गया या मैथ्स ग्रुप हो गया। अगर एग्रीकल्चर में आप फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ भी यही सेम है कि आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा बीए में भी अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, तो जो लोग भी जनरल में हैं उनके लिए 50% टोटल मार्क्स होना चाहिए और जो लोग एसटी एससी में हैं उनके लिए 45%, जनरल और ओबीसी के लिए 50% और एसटी एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी जाके आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा आपका टोटल कितना मार्क्स है, ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब एग्ज़ाम किस तरह का होगा। तो इस बार जो एग्ज़ाम आपका होगा वो सीबीटी मोड होगा। जनरली एग्ज़ाम्स पिछली बार तक जो हुआ था उसमें आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड हुआ था, लेकिन इसमें ऑनलाइन मोड ही एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप कैफ़े में जाकर या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लैपटॉप पे बहुत सारे मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले दिए जाते हैं जो कि BHUonline.in पे ही आएंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, एटलीस्ट 5 से 6 मॉक टेस्ट। तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट BHU प्रोवाइड करती है। BHUonline.in पे ये मॉक टेस्ट सीबीटी प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जो अभी तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिए हैं उनके लिए कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम देना है। इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। और एक और चीज़ है कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो 150 होंगे यूईटी के लिए और 3 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 450 मार्क्स का होता है। इसमें से आपको कम से कम 350 मार्क्स लाने हैं। जनरल जो लोग भी हैं जनरल में उनको या मैक्सिमम लाने की कोशिश कीजिएगा। ऑलमोस्ट 200 तक अगर आप ले आते हो मार्क्स, किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप 200 तक ले आते हो तो आपका एडमिशन बीएचयू में पक्का है। अगर जो जनरल में है उनको अबव 300 मार्क्स लाना है, एलएलबी के लिए हो या बीए के लिए हो, बीएससी के लिए हो, एग्री के लिए हो, किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना हो, यूईटी में आपको 300 अबव मार्क्स लाना पड़ेगा। पीईटी में अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो तो पीईटी में 120 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 360 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग 1 है, यूईटी में भी नेगेटिव मार्किंग 1 है और पीईटी में भी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी नेगेटिव मार्किंग 1 है। तो कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन सही हो, कभी भी नेगेटिव मार्क्स ना आए आपको, और इससे स्कोर बढ़ जाता है। इसमें भी आपका कम से कम 300 लाइए तो आपको हॉस्टल वगैरह भी मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे जो कोर्सेज हैं उनके लिए। अदरवाइज़ 250 मार्क्स भी आप ले आते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 300 तक मार्क लाएं। तो ये 120 क्वेश्चंस होते हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं पीईटी में।
अगर आप केमिस्ट्री के लिए दे रहे हो तो केमिस्ट्री को पूछे जाएंगे, बॉटनी के लिए तो बॉटनी पूछे जाएंगे, जूलॉजी के लिए तो जूलॉजी पूछे जाएंगे। जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस हमारे इस चैनल पे एमएससी का प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके देखेंगे, आपको मिल जाएगा। एमएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब के क्या क्या सिलेबस हैं, क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सब हमने वहाँ पर दिया हुआ है। फिजिक्स के भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। इसके अलावा मास्टर्स में भी एमए कोर्सेज़ के लिए क्या क्या पूछा जाता है। एमए में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जितने भी एमए वाले कोर्सेज़ हैं उसमें कुछ स्पेशल कोर्सेज़ भी हैं, जैसे एमलीब हो गया या एमएसडब्ल्यू हो गया, तो उसके लिए अलग से एंट्रेंस होता है, उसका क्या सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। सिलेबस क्या होता है एग्ज़ाम का, तो सिलेबस जो लोग बीएससी और बीएससी एजी के होंगे उनके लिए 12th का जो सिलेबस होगा वही सिलेबस होगा। 11th 12th में जो उन्होंने बायो पढ़ा है या मैथ्स पढ़ा है तो वही चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस होता है वो यही चीज़ होता है। इसके अलावा हमने प्रोवाइड किया हुआ है हमारे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सब कुछ प्रोवाइडेड है। एमए वाले, बीए वाले या अलग जो लोग भी हैं वो सब जाके देख सकते हैं, अलग अलग सबके लिए प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब है बुक्स, तो बुक्स जो है वो एनसीईआरटी प्रेफर कीजिएगा। एनसीईआरटी बेस्ट बुक होता है कभी भी। प्रैक्टिस के लिए आप जो लोग भी बेसिकली जो बीएससी के लिए बीएससी के होंगे, मैथ्स वाले आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बायो वाले जो होंगे वो मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे, अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो उनके लिए अरिहंत की क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो, वो आपके लिए ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी मैं उसे, लेकिन ठीक ठाक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आप बोलोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हम आप उसे प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर के साथ हम आपको उसको प्रोवाइड कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमेशा मैं आपको बोलती आ रही हूँ हर एक वीडियो में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, मतलब ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अगर आपका एंट्रेंस आप क्वालिफाई कर जाते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, आपने जो एंट्रेंस दिया है उसका एडमिट कार्ड अपने साथ संभाल के रखिएगा, वो काउंसलिंग तक आपके काम आएगा। काउंसलिंग नहीं, इवन आपका जब तक आप पढ़ोगे तब तक काम आएगा, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन नंबर होता है, आपका जो रोल नंबर होगा, ये रोल नंबर से ही जनरेट होता है आपका, वहाँ पे जितने भी रोल नंबर्स अलग आपके बनेंगे, क्लास रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर, उन सब में ये काम आता है। प्लस आप जो फ़ी वहाँ पे भरोगे, जैसे जो फ़ी होता है नॉर्मल कोर्सेज़ के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली 3500 है, 3500 एवरेज है हर एक कोर्सेज़ के लिए, नर्सिंग हो, बीएससी एजी हो, बीएससी हो, मैथ्स ग्रुप में हो या बीए हो, किसी भी कोर्स में आप जाओगे वहाँ पे यही एवरेज फ़ी है 3500। किसी में 2800 है तो किसी में 3300 है, किसी में 3200 है। मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स था और मैं 3200 पे करती थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं है फ़ी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये एडमिट कार्ड सबसे पहले आप संभाल के रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट खो जाता है तो इसके रोल नंबर से आपका वहाँ पे सब कुछ निकल जाएगा, तो इसलिए इसको संभाल के रखिएगा। सेकंड है आपका फ़ोटो होना चाहिए, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं 10th के 12th के, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका कैटेगरी जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है ST SC, या अगर आप EWS में आते हो तो वो पेपर्स जो हैं वो सब आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के समय इन सारे पेपर्स के जीरोक्स लगते हैं, एक एक दो दो कॉपी लगती है, तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 कॉपीज़ करा के काउंसलिंग के लिए ले जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, प्लस आधार कार्ड और आपके पास जो भी आईडी है उसको संभाल के रखिएगा, और ईमेल आईडी भी अपना आप संभाल के रखिएगा, और उसी ईमेल आईडी पे आपका सब कुछ सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो एग्ज़ाम फॉर्म आने से पहले मैंने आपको बता दिया है, इसे नोट डाउन रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है अलग अलग, जो बीएससी वाले हैं उनके लिए अलग ग्रुप है, जो एमए एमएससी के लिए है उनके लिए अलग ग्रुप है, तो आप जुड़ के वहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।